अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघवर्ष स्वामी संसार की संतति के छेद का और उसके साथ साथ मोक्ष रूपी वृक्ष के बीज की चर्चा कर रहे हैं। जिसे समझा नहीं है उसे समझना है, और जिसे समझा है उसे भूलना है। जो आपने अपने अंतरंग में समझ के रखा है उसको याद नहीं रखना, उसको भूलना है। और जो आपको याद नहीं है, जिसे समझे नहीं हो, उसे समझना है। कि मोक्ष तरुर बीजम, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। सच्चा ज्ञान जो है वो मोक्ष का बीज है, लेकिन वो ज्ञान चारित्र से रहित नहीं होना चाहिए, चारित्र से सहित होना चाहिए। आपके पास बहुत सुंदर वाहन है और उस वाहन को आप जितनी गति से चाहो चला सकते हो, पर्याप्त इंजन है, डीजल है, पेट्रोल है, सारे उपकरण हैं, केवल उसमें ब्रेक नहीं है। अगर रोकने की क्षमता नहीं है तो मृत्यु निश्चित है। सही है कि नहीं? तो ज्ञान जो है वो चलने की, दौड़ने की क्षमता देता है, लेकिन चारित्र संयम ब्रेक है, वो आपको दुर्घटना से बचाता है। इसलिए ज्ञान जो है वो चारित्र सहित होगा तो ही वो मोक्ष का कारण बनेगा, वरना वो ज्ञान भी अज्ञान ही हो जाएगा। कुछ लोगों का यही चिंतन है, स्वाध्याय ही सब कुछ है। हाँ, बिल्कुल सही, स्वाध्याय ही सब कुछ है, लेकिन इतना ध्यान रखना, चारित्र रहित स्वाध्याय स्वाध्याय है ही नहीं। संयमाय श्रुतम धत्ते नरो धर्माय संयमम। श्रुत को धारण करते हैं, क्यों? संयम के लिए। मंदिर क्यों आते हैं? आप लोग मंदिर क्यों आते हो? मंदिर आने के पीछे का उसका कारण बताइए। है? देखो, सम्यक दृष्टि जीव जो भी क्रिया करता है, मुनि हो, श्रावक हो, उसका एक ही कारण है उसके पीछे, कर्म क्षयार्थम। आपने पूजा करी ना, अत पौराणिक देव वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम। मुनिराज ने देव वंदना करी, माध्यान्ह देव वंदना क्रियायाम सकल कर्म क्षयार्थम। प्रतिक्रमण करते हैं, अत देवसिक प्रतिक्रमण क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम। उस कार्य के पीछे कारण है, हर कार्य के पीछे एक वो कारण खोजो। ज्ञान के पीछे भी एक कारण है, वो चारित्र है। रोटी खाते हैं भूख मिटाने के लिए, और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं चारित्र की प्राप्ति के लिए। अगर आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, मानो कि किसी कारण से शरीर में शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, आप अनुव्रती बन के रहो। किसी कारण से आपकी मनस्थिति उतनी मजबूत नहीं है, आप अनुव्रती बन के रहो, लेकिन अव्रती बन के मत रहो। अगर स्वाध्याय कर रहे हो और अव्रती हो, समझ लेना स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं है। कल हमने समझा था कि ज्ञान क्या होता है, तो जेण तच्चम विभुज्य, ये कल श्लोक अपन ने पढ़ा था। आज उसका दूसरा श्लोक देखते हैं।
जेण रागा विरज्जिज जेण से ये सुरज्यदि जेण मेत्तिम पविज्जिज तम नानम जिन शासन। जिन शासन में ज्ञान संज्ञा किसकी है? हर अक्षर की ज्ञान संज्ञा नहीं है। अक्षर से ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन हर अक्षर सम्यक ज्ञान नहीं है। हर अक्षर से ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन हर अक्षर हर शब्द सम्यक ज्ञान हो जरूरी नहीं है। इसलिए वटकेर स्वामी कह रहे हैं जेण रागा विरज्जिज, जिससे राग का विरेचन हो, जिससे राग निकल जाए, वो ज्ञान है। और जिससे राग बढ़ जाए वो ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान है। भैया आपके हाथ में जिनवाणी है, उसका क्या नाम है? नीचे वाली का थोड़ा अच्छे से बोलना। इससे सब डरते हैं। क्या नाम है? मृत्यु नाम है। इससे सब डरते हैं, लेकिन लोग स्वीकारते नहीं है। अगर एक बार खुशी खुशी स्वीकार ले तो डर खत्म हो जाता है। बार बार आप क्यों जन्म लेते हो? बार बार क्यों मरते हो? क्योंकि एक बार ढंग से मरे नहीं हो। जिए तो कई बार हो, एक बार ढंग से मर जाओ फिर जीवन नहीं मिलेगा। वो ढंग से मरना यानी सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, समाधि अकेली नहीं, सम्यक समाधि। महाराज जी आप तो नमोकार सुना दो, पिताजी बहुत बीमार हैं। हाँ मैं नमोकार सुना देता हूं, लेकिन उससे समाधि उस अकेले से नहीं होगी। सम्यक समाधि तब होगी जब नमोकार के प्रति उनकी श्रद्धा भी होगी। नमोकार सुनाने से क्या होगा? वो तो आप टेप लगा दोगे तो चलता रहेगा। सुनने के साथ साथ उस पर श्रद्धा और स्वीकार भी तो हो। सौरभ, बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी हमारे मंदिर का वास्तु कोई आप बता दीजिए तो वैसा कर लेंगे। मैं कहता हूं भैया सलाह मानोगे तो मांगना, मानोगे तो मांगना, मानोगे नहीं सो मत मांगना। जिससे राग का विरेचन हो वो ज्ञान ज्ञान है, जिससे राग का वर्धन हो वो ज्ञान अज्ञान है। जिससे राग छूट जाए, लेकिन अज्ञानी अपना विषय ढूंढता है, ज्ञानी वैराग का विषय ढूंढता है। देखो एक कथा सुनाते हैं आपको, हिंदू दर्शन से एक कथा सुनाते हैं। सुन राहुल बेटा, एक पंडित जी ने पैसे के लोभ में, किसके लोभ में? एक पंडित जी ने पैसे के लोभ में बढ़िया उन्होंने एक महाभारत की कथा सुनाई पूरी। अब जिसको सुनाई सेठ जी ने पैसे दिए नहीं, दक्षिणा तो दे। अब कुछ बोल ही नहीं रहा, बोले सुनाओ पंडित जी, सुनाओ पंडित जी। 1 महीना हो गया। अब पंडित जी सोचते पूछते हैं, हो सकता है कुछ चेते। बोले भैया आपने, सेठ से पूछता है आपने क्या सोचा? इतनी बड़ी हमने आपको महाभारत सुनाई, आपने क्या चिंतन किया? हो सकता है उसको समझ में आए कि संपत्ति से कुछ नहीं होता है। क्या कहता है? बिल्कुल मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मैं दुर्योधन जैसा काम करूंगा, न किसी को दिया है न कभी दूंगा। जो मेरा सो मेरा, जो तेरा। अरे यार पंडित जी बोले गलत हो गया। फिर धीरे से पंडित जी ने पूछा सेठानी से, सेठानी जी आपको क्या समझ में आया है? बोले ऐसा है कि द्रौपदी के 5 पति थे और ये तो बाहर रहते हैं ज्यादातर पैसे के लिए, तो मैं भी 5 शादी कर सकती हूं। पंडित जी सिर में हाथ ठोकते हैं, भगवान क्या समझ लिया व्यक्ति ने?
और फिर बेटी से पूछता है, बेटी तुम्हें तो कुछ समझ में आया होगा, उसको लगा यही कुछ दक्षिणा दे दे। बोले पंडित जी पिताजी को मेरी चिंता ही नहीं है शादी की, तो पैसे में लगे रहते हैं। आपकी कथा से शिक्षा मिली है, कुंती तो विवाह के पहले ही मां बन गई थी, तो मैं भी बन जाऊंगी। इतनी बड़ी महाभारत से निकाला क्या व्यक्ति ने? अपने स्वार्थ का। आप अपने स्वार्थ का खोजोगे जिनवाणी में तो राग का विरेचन नहीं होगा। आपको राग का विरेचन करना है, स्वार्थ का नहीं, अपने साथ का सोचो। दो प्रकार के लोग होते हैं भैया सुनील भाई, एक स्वार्थी और एक साथी, एक सारथी और एक स्वार्थी। समय बताता है कौन सारथी है कौन स्वार्थी है। स्वार्थी लोगों से दूर रहना भैया, और जो सारथी हो उनको कभी दूर मत होने देना। ये जो जिनवाणी है ये सारथी है, बाकी जो शेष बातें हैं वो स्वार्थी हैं। इनसे राग का विरेचन होता है। मैं 12 भावना पढ़ते ना आप लोग, क्या होता है उसका मतलब? एक जगह हमने प्रवचन दिए भैया 12 भावनाओं के ऊपर। हमने कहा 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए श्रावक को। सो पीछे से जो स्टेज पर बैठे थे महात्मा ने बोले भैया 12 भावना नहीं बोलते, उनको वैराग भावना कहते हैं। ठीक है, पर हमने कहा कि भैया तीर्थंकर भावना का चिंतन करना चाहिए, तो कहले 16 कारण भावना कहलाती हूं। अरे मैंने कहा भैया तुम अभी शब्दों में उलझे हो, अभी तुम शब्दों में उलझे हो, शब्दों में मत उलझो, अर्थ पर जाओ। आप तो इसी बात पे झगड़ा कर लोगे, ये मूलाचार भट्टकेर स्वामी का है कि कुंद कुंद स्वामी का। बोले पंडित जी ने कहा है कि कुंद कुंद स्वामी का, और एक साधु भगवान ने कहा है कि भट्टकेर स्वामी का। आप इसी में झगड़ते रहो, ये नहीं देखोगे कि उसमें लिखा क्या है। जिससे राग का विरेचन हो वो ज्ञान है, और आप उसको समझते ही नहीं हो। देखो मां, जिस चीज की उपेक्षा करना उसकी करो, जिसकी नहीं करना उसकी मत करो। जो स्वाध्याय है ज्ञान है वो उपेक्षणीय नहीं है, वो ग्रहणीय है। जितनी देर यहां रहते हैं प्रवचन में लोग, उतनी देर तो कहीं और ही रहते हैं। और यहां से बाहर निकले, अभी भोपाल का पंचकर्णक पंकज भाई सब झूम रहे थे, ठीक है, किसी को कोई होश नहीं। और जैसे ही पंचकर्णक समाप्त हुए, अब किसी को सर्दी, किसी को कमर दर्द, सब होने लगा। एक दो तो ये हमसे बोले महाराज जी, बोले अब दुकान जाने का मन ही नहीं करता। बोले अब ऐसा लगता है कि यहीं डले रहो दरबार में। समझो, जो आप निरंतर करते हो वो आपके साथ जुड़ जाता है, आप उसके साथ जुड़ जाते हो। ऐसे भी आप लोगों के अंदर शक्ति है, आप घर के गेट पर खड़े हो जाओ। हम तो कह रहे हैं आपको मंदिर से छोड़ दिया जाए, आप अपने घर पहुंच जाओगे आंख बंद करके, थतोल थतोल के। घर कमरे के अंदर पहुंच जाओगे, चद्दर कंबल निकाल के सो जाओगे। नहीं पाटनी जी हो पाएगा कि नहीं? घर के नीचे छोड़ देंगे तो, घर के नीचे छोड़ देंगे, आप घर के ऊपर अपने कमरे में बिस्तर में पहुंच जाओगे, कहां क्या है। क्योंकि आप उससे परिचित हो। भैया राग से बहुत दिन से परिचित हैं, वैराग्य से परिचय बढ़ाओ। और वैराग्य वही है जो स्वाध्याय का फल है। ज्यादा सोचना नहीं पड़ता सौरभ,
देखो, गुरु से कभी सलाह लेना नहीं चाहिए, और ली है फिर पूरी करना चाहिए। जय कुमार जी, हम थोड़ा सोच के आए थे कि वासुपुर नगर जाएंगे, सही बता रहे हैं। अब अपन ने गुरु जी से सलाह ली है, फिर पूरी होना चाहिए, नहीं तो लो नहीं। आपने पूछा ना माचार श्री मानस्तंभ कहाँ बनवाना है, तुमने कहा यहाँ, अब फिर पूछना नहीं, ठीक जी। क्योंकि आप अपने राग की ओर जाओगे तो बहुत सारी चीजें दिखेंगी, वैराग की ओर जाओगे आप सिर्फ आप दिखोगे। एक सेठानी बड़ी स्वाध्यायी थी, गंभीर स्वाध्याय करती थी, गंभीर। और उनके साथ उनके सेठ जी भी स्वाध्याय करते थे, लेकिन सेठ जी बताते थे कि मैं स्वाध्यायी हूं, और वो जो सेठानी थी वो स्वाध्यायी थी। 2 बेटे उनके सुंदर से। एक दिन किसी दुर्घटना में दोनों बेटे शांत हो गए, दोनों 25-25 साल के बच्चे, 2 बेटे 2 पुत्र, दोनों शांत हो गए। सेठ जी व्यापार के लिए बाहर गए थे, शाम को लौटे जब वो, सेठानी ने रोई नहीं, दोनों बेटों की लाश को कमरे में रखवाया, और कमरे में रखवाने के बाद बेटे से कहती, पति से कहती है कि पड़ोसी से मैंने उधार लिया था तो पड़ोसी आके ले गए, मैंने उधार लिया था सो पड़ोसी आके ले गए। तो सेठ जी बोले बहुत अच्छा किया तुमने, पहली बात तो उधार लेना ही नहीं था, और ले गया सो अच्छी बात है। बोले आपको कोई दुख तो नहीं है? बोले नहीं, कोई दुख नहीं है। बोले फिर आप उस कमरे में हो आओ, उस कमरे में हो आओ। सेठ जी ने गेट खोला, दोनों बच्चों के शव देखे तो बेहोश। सेठानी रोई नहीं, बोली तो उधार के थे, जहां से आए थे वहां चले गए, अपन तो जो है सो है। ये ज्ञान का फल है, राग का विरेचन। कठिन है संभव, लेकिन सत्य है। बेटा कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थी हैं, पंच परमेष्ठी हैं, गुरु हैं, वही तुम्हारा साथ देंगे, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। देखो आप भगवान को, ना उनको आपसे कोई लेना ना देना, फिर भी कोई समस्या होगी तो वही लेन देन करवाएंगे। जब कहीं गाड़ी फंस जाए तो, सुनील भाई, जब गाड़ी फंस जाए तो भगवान, लोगों को नानी याद आती है, आपको भगवान याद आते हैं? भैया आप तो मुस्कुराओ, अब तुम्हारी भोपाल में अलग पहचान है, बैठ जाओ भैया। लेकिन भगवान का पंचकरण तो करना ना, भगवान से राग नहीं करना कि मैं तो बाहुबली भगवान के चरण छूंगा, मैंने रखवाए हैं। अब परमेश्वर जी, हम तो वासपुर नगर के ही दर्शन करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ के पंचकरण हमारे शायद में हुए थे। नहीं, अगर ऐसा राग लेकर के जी रहे हैं तो गुणस्थान की वृद्धि नहीं हुई। बिहार की शुद्धि समाप्त हो जाएगी, अंगार भावना नष्ट हो जाएगी। हम तो भैया जब भी भोपाल आएंगे, सुनील भाई तुम्हारे ही यहाँ हार करेंगे। आओ भगवान, ये राग है, राग क्या है? ये राग है। राहुल तुम कहाँ के हो? अपन सागर चल रहे हैं, पता है? कहाँ रहते हो? सागर में। वहीं से निकलना भी है हमें, और वो चढ़ के बालक कॉम्प्लेक्स के बाजू से, वहीं गोपालगंज के पास से, हाँ पास से, हम वहीं से निकलेंगे। अब राहुल भी सोचेगा महाराज जी पाद प्रक्षाल तो करवा ही लूं, अब मैं आहार तो नहीं दे सकता, पाद प्रक्षाल तो कर लूं। बेटा पाद प्रक्षाल कर लेना, लेकिन आदित्य सागर जी का राग लेके मत चलना।
हाँ तुमको अच्छे लगते वो हमको बात स्वीकार है, तुम साथ में हो, प्रीति बात अच्छी है, लेकिन बेटा राग लेके मत चलना, राग हानिकारक है। राग है तो ज्ञान नहीं, और ज्ञान है तो ये जिन शासन में ज्ञान है जिससे राग का विरेचन हो। ये विरेचन समझते क्या होता है आप? कोई है डॉक्टर? ओ भाई सौरभ लंदन, बताओ भाई विरेचन क्या होता है? डॉक्टर साहब विरेचन क्या होता है? कहां से? हाँ, एक होता है बमन, बमन यानी ऊपर से, विरेचन यानी अधोभाग से। जब बमन नहीं हो पाता तो फिर एनीमिया क्या लगाते हो? एनीमा लगाते हो। एनीमा लगाते हो किसके लिए? अच्छा, जब पेट साफ हो जाए बड़ी शांति मिलती व्यक्ति को, ऐसी राग निकल जाए तो सिद्धों के साथ बहुत शांति मिलती। नहीं तो बिहार में चलो आप ठंडी के, और आपको लघु शंका आ जाए, कोई जगह नहीं मिले, सिटी हो, भैया पूछोगे लोग क्या भैया तुम्हारे चले जाएं? अरे जैसे मल का विसर्जन करने के बाद सुख मिलता है, मानो जब अचेतन मल के विसर्जन में सुख मिलता है, जो चेतनात्मक आप राग करके रखे हो, अचेतन है वो भी, उसके विरेचन में बहुत आनंद आता है। देख सौरभ, एक माँ छोड़ी है तो कितनी सारी माँ मिली हैं, एक भाई को छोड़ा तो कितने सारे, एक घर छोड़ा तो हर नगर में घर मिलता है, लेकिन भैया एक पत्नी छोड़ी तुमने तो ये मत सोचना भैया, तुम उल्टा मत सोच लेना भैया, ये विपरीत बुद्धि वाले लोग हैं। जितना आप छोड़ोगे उतना आपको मिलेगा, जितना छोड़ोगे उतना मिलेगा। ये ज्ञान का फल है राग का विरेचन। और आगे कह रहे हैं, जैन से येसु रज्जति, जैन से येसु रज्जति, जिससे श्रेष्ठ मार्ग में आपकी राग की प्रवृत्ति हो, जिसके कारण श्रेष्ठ श्रेय मार्ग में आपकी प्रवृत्ति हो, उसमें चित्त जाए, किसमें? मोक्ष के मार्ग में। वो ज्ञान है, वो ज्ञान है। माँ आप लोग तो मेले ठेले में जाते हो, पंच कल्याणक में जाते हो, मंदिरों में आते हो तो यही देखते हो, कौन सा लड़का कुंवारा है, कौन सी लड़की कुंवारी है। हमारी मौसी की पड़ोसी की जो फूफा जी हैं, उनका बेटा की शादी होना है, बेटा तुम्हारी कुंडली क्या दिखाना जरा। भगवान के चरणों में आए और संसार की बातें खोज रहे हो, गलत है। जिससे श्रेष्ठ मार्ग में प्रवृत्ति हो जाए वो ज्ञान ज्ञान है। से येसु रज्जति, देख संभव बेटा, मोक्ष मार्ग से ज्यादा आनंद कहीं नहीं है। यहां रहते हो ना, न रहने की टेंशन है ना खाने की, सही है। फोन और बंद कर दो, घर का और त्याग कर दो, कोई प्रत्यय नहीं तो कोई विकल्प ही नहीं। लेकिन कठिन है, श्रेष्ठ मार्ग पर चलना कठिन है, क्योंकि उसमें बहुत तकलीफें होती हैं। मंजिल अच्छी है, रास्ता कठिन है। और आप लोग जिस रास्ते पर चल रहे हो रास्ता सरल है, मंजिल अच्छी नहीं है। आप श्रावक हो, अगर श्रावक का धर्म का पालन कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन मनुष्य का पर्याय है मनुष्य की, और वेश श्रावक का है, लेकिन धर्म नहीं पाल रहे तो तुम चल तो रहे हो, मार्ग अच्छा लग रहा है, क्या टेंशन सौरभ। जब प्यास लगे सो पी लो, जब भूख लगे सो खा लो, जब इच्छा हो सो घूम लो। ये मार्ग अच्छा लग रहा है, लेकिन मंजिल जो है, अंतिम समय जो है वो खराब है। और मुनिराज के लिए कोहरा अभी तक हटा ही नहीं भैया। देखो 10:15 बज गए हैं, क्या गजब का कोहरा है। इसमें मुद्रा लगा के निकलो। और अप्रमित सागर जी, पूरी खिड़की गेट बंद कर लोगे तो अंधेरा,
गेट खोल के गेट पे ही खड़े होना पड़ेगा भैया। हवा भी वहीं से आएगी, उजाला भी आएगा, और फिर लोग पूछते महाराज जी ठंडी लग रही क्या? नहीं भैया वो हिल रहे हैं, जान के हिल रहे। अरे अब एक व्यक्ति आया सामायिक के समय, गेट ठोक रहा, महाराज जी खोलो 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 महाराज जल्दी खोलो। समझ लो भैया कोई किसी की समाधि हो रही, क्या हो रही, सामायिक कर रहे महाराज जी। नहीं, हमने कहा भैया क्रिकेट खेल रहे थे। क्या करो सहज सागर जी, ऐसे मिलते कि नहीं विचित्र। वो ठंडी दिख रहा है, ठंडी लग रही है, कप कप आ रहे हैं, हाथ ठंडे हैं, ला के पूछेगा महाराज जी ठंडे हैं? हाँ भाई तुमने लगा दिया, अब गर्म हो गए हैं। एक तो भैया वृत्ति कर रहा था अपर में सागर जी, इनने कहा भैया हाथ ठंडे, हाँ बोले लगाते लगाते गर्म हो जाएंगे महाराज जी। ठीक है भैया, हाँ भैया। ये कहते भैया हाथ पीठ ज्यादा गर्म है, वहीं सेक लो। बोले क्या करोगे भैया? ये सब आपको लगता है बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम्हारे ऊपर बीतेगी तो मालूम चलेगा। ठंडी में चलो, पानी गिर जाए तो मालूम चलेगा क्या होता है। पानी गिर जाए तो क्या करोगे फिर? याद नहीं ग्यारसपुर की, ग्यारसपुर था वो, विदिशा के पहले पानी गिरा था। कौन सा था? जो खाली खेत था भैया, इतना हम लोग सामायिक करने खेत में बैठे, अच्छी गर्मी थी, भोपाल चातुर्मास का बिहार था 2014 में, ऐसा पानी, वो संयम है, संयम छोटा था उस समय। वो तो धीरे से सुप्रभ सागर जी के बाजू में जाके पार्टी में बैठ गया, 2 मिनट बाद देखा मैं तो धड़म सो गया। हम बैठे, वो पार्टी में सो गया, हमने भी थोड़ी और खिस्सा का अंदर, भाई तू सो ही जा कम से कम। कोई पनी लेके खड़ा, हमने कहा भैया धीरे धीरे सब सोते जा रहे हैं, पानी गिर ही रहा है, और श्रावक पनी लेके खड़े, हवा चल रही, हमने देखा सभी सो गए यार, अपन भी सो जाओ, इतनी जगह थी तो अपन भी सो गए। थके थे दिन भर के गर्मी के। 1 घंटे बाद नींद खुली, ऊपर टेंट, वाह इस श्रावक विदिशा के टेंट लेके पहुंच गए भैया। याद है कि नहीं भैया? हमें देखा भैया टेंट तो ठीक, खंबा हमारे सिर के ऊपर है, हवा चली तो भैया उठाओ पाटा, तुम तो किनारे लगाओ भैया, डंडा गिरे तो चलेगा नहीं, चद्दर गिरे तो चलेगा। लेकिन देखो श्रेष्ठ मार्ग पर चलना और तकलीफें तो आती हैं, लेकिन उसका आनंद कुछ और ही है। माँ संतान को जन्म देते हो पीड़ा होती कि नहीं, दर्द होता कि नहीं? और संतान के जन्म के बाद आपको संतान दिखती है तो दर्द दर्द नहीं दिखता, पीड़ा पीड़ा नहीं दिखती। मुनिराज भी केस लॉन्च करते हैं, कोई दर्द नहीं होता, उनको निर्जरा की संतान दिखती है। जो श्रेष्ठ मार्ग में लगा दे वो ज्ञान है, जो श्रेष्ठ मार्ग से हटा दे वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। निर्मल जी बैठे क्या भैया? चलती बेरियां हैं सबकी। कितनी उम्र हो गई? देखो 62-63 साल हो गए, अब बोनस चल रहा है, 60 के ऊपर बोनस मान के चलना भैया। बहुत शांति से तत्व का निर्णय करके चलना। कोई अगर यहाँ वहाँ की बातें कहे तो उठ जाना। बोले कहाँ जा रहे भैया, सुनो तो। बोलना स्वामी जी हो तो स्वामी जी से कहना, और श्रावक हो तो उससे कहना भैया वो अभी हमारे योग कथा नहीं चल रही इसलिए मैं जा रहा हूँ, योग कथा होगी तो मैं आ जाऊंगा। उनसे कुछ कहना नहीं। माना कि आदित्य सागर जी किसी की निंदा करते मिल जाए, दूसरे का क्यों नाम ले। माना कि ये किले अंदर गए आप, वो एक श्रावक ने पकड़ लिया आपको, भैया ऐसा चल रहा है, मतलब ये 2 मिनट में आ रहा है। बोलना भैया कहाँ जा रहे? बोला वो सिर दुख रहा, मैं आ रहा हूँ। बोले क्यों? बोले वो आपकी बात समझ में नहीं आ रही, अयोग्य कथा है हमारे, मैं आता हूं, जब हो जाए समाप्त तो बुला लेना, मैं बाहर खड़ा हूं। भाषा समिति खराब नहीं करना, भावों को खराब नहीं करना। ये भी मत सोचना कि ऐसा क्यों कह रहे हैं
भैया नाना जीव, नाना उनके कर्म है, नाना उनकी उपलब्धि है। किसी के बारे में बुरा मत सोचना, श्रेष्ठ मार्ग में लगना है, इसका ही चिंतन करना। हमको तो श्रेष्ठ मार्ग में जाना है, उसको प्राप्त करना है, वो ज्ञान जिनवाणी से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। आ रहा बेटा राहुल समझ में? तुम पुराने वाले नहीं बचे, अब अंतर आ गया कि नहीं है? कैसे अंतर आ गया? देखो वो ठाकुर है, वो देख देख के सुन सुन के ठंडा पड़ गया है। आप लोग जिनवाणी के बीच में ही रहते हो, ठंडे नहीं हो पाए। बेटा तुम हमारे साथ बिहार में हो, कहीं भोजन नहीं मिले शाम को, फिर क्या करोगे? क्यों भूख नहीं लगेगी? हैं? और माना कि हम थक गए हैं और तुम हमारे पैर दबाने और आ गए हो, फिर क्या सोचोगे? क्या बात हो, कह रहा आपका तो डेली का है, हमारा तो एक ही दिन की बात है, कल सुबह कहीं ना कहीं जुगाड़ लग ही जाएगी। बेटा अगर ऐसी भाव है तो तुम ध्यान रखना, दूसरों को सुनाना तुम्हारा सार्थक है, क्योंकि तुम सुन के सुना रहे हो, तुम सुन के सुना रहे हो। सुनील भाई, इनके भाई का नाम भी सुनील है? अब हम जब जब भोपाल में सुनील भाई का नाम ले तो इनके भाई बड़े खुश होते हैं सागर में। क्यों? बोले देखो महाराज जी ने अपना नाम लिया। राहुल उनसे कहना बेटा भैया जब तुम्हारा नाम ले रहे हैं गुरु जी, तुमको कितना अच्छा लग रहा है, और कहीं तुम गुरु जी बन गए और हमने तुम्हारा नाम लिया तो कितना अच्छा लगेगा। बेटा श्रेष्ठ मार्ग को चलना है तो ऐसा भाव रखना ही पड़ेगा। किसी भी अपन सागर जी, किसी भी चीज के लिए अपन एकदम से हाइपर नहीं हो सकते, किसी भी चीज के लिए। सहज सागर जी, अब पड़गा रहे लोग, हम पड़क गए, ये भी पड़क गए बिहार में, और एक ही चौका था। धैर्य रखो, कोई बात नहीं, 1 मिनट बाद पड़क जाएंगे, 1 मिनट बाद पड़क जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो चलो कोई बात नहीं। हर चीज में एक में नहीं, तब जाकर के श्रेष्ठ मार्ग मिलेगा। हर चीज में टुन्नू नहीं होना पड़ता। बोलते ना, बोले भिनक गया, बुंदेलखंडी में कहते हैं, अरे तो भिनक गया। बोले भैया नहीं सुना, नहीं देखा? छोटी छोटी सी बातों में चिड़चिड़ाना नहीं पड़ता। बताओ प्रमित सागर जी, कई बार ऐसा होता है कि आप समाज के बीच में हो, जरूरी नहीं कि आपके मन का ही हो। ये तो ठंडे हाथ तो लगाते ही हैं। एक ने तो हाथ लगा के पूछ रहा महाराज जी इसी उंगली में तकलीफ है। और वही एक सागर में बड़े विचित्र आदमी, छिंगली में हो गया क्रैक, सौरभ हड्डी टूट गई छिंगली में, बिहार में हमारी। तो जैसे तैसे 2 महीने वो थोड़ी बहुत ठीक हुई, एक आया भैया और उसने खींची जम से, भैया बोले हम देख रहे ठीक हुई कि नहीं। ने कहा भगवान बस यही आखिरी अवतार रह गए थे आपके। उसमें टुन्नू नहीं होना पड़ता, मानते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मन को समझ में आता है कि छोड़ो तो क्या करना। हाँ कोई कह रहा है कल्लू हमसे नंगे घूम रहे हो, आओ ये घूम रहे, वो सही तो कह रहा है, नंगे तो घूम रहे। कोई कह रहा है इनके पास कोई दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं है जैन मुनियों के पास। हाँ भैया नहीं है, केवली के सामने कुछ भी नहीं है। भिनकना नहीं पड़ता, समझ गए ना? टुन्नू नहीं होना पड़ता, ठीक है जी। अरे सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है, सामने वाला नहीं स्वीकारना चाहे तो नहीं स्वीकारे, हमें क्या करना? हम तो सत्य के मार्ग पर रहें, कहीं वो 1 मिनट की कसाए अनंतानुबंधी में ना ले जा ले। निर्मल जी, कहीं 1 मिनट की कसाए अनंतानुबंधी में ना ले जा ले, समझ रहे ना?
हमने भोपाल में बताया था, यहाँ की वहाँ की कथा यहाँ फिर सुना देते हैं। एक सागर के चातुर्मास में सज्जन आए, तो आए, उन्हें नमोस्तु किया हमें और चावल चढ़ाए जाने लगे। हमने आशीर्वाद दिया। बोले महाराज जी एक बात बोले। हमने कहा हो। बोले हम आपके गुरु को नहीं मानते, लेकिन आपको द्रव्य चढ़ा देंगे हम। हमने कहा हो, हमें क्या करना, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी पर्याय। बोले आप पूछोगे नहीं क्यों? हमने कहा नहीं, हमें क्या करना, तुम्हारी श्रद्धा है ना, और तुम्हारे पूजने ना पूजने से हमारे गुरु की कोई पूजता नहीं, वो तो है। बोले आप कारण नहीं सुनोगे? हमने कहा नहीं। बोले मैं सुनाना। हमने कहा सुनाओ। बोले उनकी चर्या जो है थोड़ी खराब है। देखो तुनकना नहीं पड़ता राहुल, मूछ चढ़ाना हमें भी आता है, लेकिन तुरंत हमने कहा ठीक, ऐसा क्यों? अब उसको मौका मिल गया बोलने का। बोले नहीं, हमने सुना है कि उनकी चर्या खराब है। हमने, किसने सुनाया आपको? तो बोले एक सज्जन ने सुनाया हमको। ठीक, हमने कहा हमारी तो ठीक है। हाँ, बोले आपकी बढ़िया है। तो हमने कहा हमारे तो आओगे दर्शन करने? हमने कहा आओ। हमने आओ तो तुम। वो आया, 2-3 दिन लगातार आया। आलाप पद्धति की कक्षा चल रही थी। धीरे से सौरभ, एक दिन हमने सोचा उस जीव का स्थितिकरण तो करना चाहिए। व्यक्ति गलत नहीं है, व्यक्ति को गलत बताया गया, कसाय गलत है। जीव तो भगवान आत्मा है ना। जो कासायिक परिणाम है, क्या वैसे परिणाम आपके कभी नहीं हुए? नहीं हुए होते तो अपन संसार में क्यों होते? हमने यही सोचा कि हो सकता है ऐसे परिणाम कभी मेरे भी हुए हो, किसी ने प्रीति से समझाया हो। निर्मल जी, अगले दिन हमने उनको बुलाया, वो आए अर्घ चढ़ाने। जैसे ही वो आए, हमने कहा गेट लगाना भी, आवाज हल्ला हो रहा थोड़ा सा, सो गेट लगवाया हमने। तो उनको लगा कहीं पिटाई टाई तो नहीं हो रही। हमने कहा भैया हमने सुना है, पहले जो लोग बैठे थे उनको हम बता चुके थे भाई यहाँ की बात यहीं तक, बाहर नहीं जाएगी। हमने कहा हमने सुना आपकी पत्नी भाग गई और आपकी बेटी भी किसी पड़ोसी के साथ भाग गई है। नहीं महाराज जी, पत्नी तो हमारे साथ मंदिर में बैठी पूजा कर रही है और बेटी कॉलेज गई है। मैंने कहा नहीं, हमने तो सुना है। और हमने कहा इतने सारे लोगों ने और सुन लिया है। अब शाम तक पूरे सागर में एक हल्ला होगा, फलाने चंद जी की बेटी पत्नी भाग गई। और मैंने कहा सागर है। मैंने कहा औरतों ने सुना इन, और हमारे, और अब हमने भी सुना है, इनने भी सुन लिया है। अब आप देखो शाम तक ऐसा बघार लगेगा, पूरे सागर में खुशबू फैलेगी, फैल जाएगी। नहीं महाराज जी, हमारा घर परिवार नष्ट हो जाएगा। बोले आपसे कहा किसने? हमने, उसी ने कहा जिसने आपसे कहा था कि गुरु जी की चर्या खराब है। उसको समझ में आ गया। बोले महाराज जी गलती हो गई, लेकिन अब हमारा क्या होगा? हमने, अब घबराओ नहीं, इन सबको पहले से हम बता चुके हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम घबराओ नहीं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, घबराओ नहीं। उसको समझ में आ गया। साल में 4 बार दर्शन करने आता है, हमारे पास भी और गुरु जी के पास भी। ऐसे करना पड़ता है स्थितिकरण। और तुम तुनक गए, भिनक गए, टुन्नू हो गए, हो गया काम। ये होता है स्थितिकरण। अपनी भी स्थिति बिगाड़ लो, बेचारे की भी बिगाड़ लो कसाय करके। नहीं, हाँ भैया, माँ अगर आप पति को समझा रहे हो कि गुटखा छोड़ दो, कोई गलत आदत है या कोई गलत आदत नहीं है, आप बोल रहे हो कि मंदिर जाओ, अभिषेक करने जाओ, नहीं जा रहे, कोई विकल्प नहीं करना, समझाना, टोकना नहीं, ये सोच के रखना संबंध पर्याय का है, इस जीव का नहीं है, इसी पर्याय तक झेलना है। कोई नियम नहीं है कि 7 जन्म ठेका है, कोई नियम नहीं है। समझ गए? माना कि कोई आपको गलत फंस जाए देवी, ज्यादा टेंशन मत लो, तो ये संबंध इसी पर्याय का है। एक पंडित जी थे, जब देखो जब उनकी पत्नी, अब रमेश जी
थोड़ी थोड़ी सी बात पे चटक जाए, थोड़ी सी बात पे चटक जाए। पंडित जी ने दिमाग लगाया, कछु नहीं बोलते थे, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोलते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन पत्नी कहती, कब तक किताबें खाओगे, आओ खाना खा लो। बेचारे पूरे से शांत। बोले पंडित जी, देवी आपसे इतना कहती, आप कुछ नहीं कहते? बोले नहीं बेटा, मैं क्यों कहूँ, मैंने उसको बोला है कि मैं समता को धारण किया हूं, वो हर दिन मेरी परीक्षा लेती है, मैं हर दिन पास होता हूं। इसमें टुन्नू होने वाली क्या बात है? हैं? इसमें टुन्नू होने वाली क्या बात है? श्रेष्ठ मार्ग में जाना है तो तुनकना नहीं पड़ता। श्रेष्ठ मार्ग में जाना है तो तुनकना नहीं पड़ता, सहना पड़ता है। समझ गए? और अंत में कह रहे हैं जैन मैत्रिम पविजिज्ञ, जिससे मैत्री फैले, सर्व ओर परस्पर में लोगों की प्रीति बढ़े, वो ज्ञान ज्ञान है। जिन शासन में तम नाणम जिन शासन है, वही ज्ञान ज्ञान है जो सर्व मैत्री सिखाए, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री सिखाए। रास्ते में कोई गाय दिख जाती है घायल, तो आप गौशाला छोड़ आते हो, और कोई बकरी दिख जाए तो वहीं छोड़ के भाग जाते हो। अरे कोई तिरंज दिख जाए, स्वान दिख जाए, भैया उसकी भी पट्टी करवा दो, वो भी तो जीव है। सागर की बात है, एक बछड़ा, उसको 5-7 कुत्तों ने मिलकर रात को काट लिया। बेचारा तड़प रहा था रात को, शाम को, सुबह तक किसी ने उठाया ही नहीं। सुबह हम लोग निकले तो अधमृत अवस्था में था। पानी वानी डाला, नमोकार सुनाया, थोड़ा चेतना आई, उसको पानी पिलाया, थोड़ी चेतना आई। हमने कहा भैया गौशाला वालों को खबर करो, बेचारा बीमार है, ऐसी परिस्थिति है। बोले 8:30 बजे आएंगे। हमने पूछा भैया तुम्हारे पिताजी बीमार होते तो 8:30 बजे लेके जाते हॉस्पिटल, कब लेके जाते? तुम्हारे पिताजी बीमार तो तुरंत लेके जाओगे हैं? और बेचारा तिर्यंच है तो नहीं, ये कोई मैत्री नहीं है। सत्येषु मैत्रीम का जो पाठ पढ़ा दे वो ज्ञान ज्ञान है, वो ज्ञान ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। जितने वचन कल्लू जिन वाणी के हैं, वो जिन वाणी के वचन अगर कहे गए हैं तो ज्ञान है, कसाय कही गई है तो ज्ञान नहीं है। अगर हम सोचें कि निर्मल जी की बात काट दूं और उनको कट लगाऊं एक, तो जिनवाणी जिनवाणी नहीं। हाँ, अगर उनके अंदर कमी है तो लगेगा। तो अगर उद्देश्यपूर्वक आप किसी को उद्देश्यपूर्वक द्वेषपूर्वक कह रहे हो तो गलत है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। अच्छा, हमने यहां बोल दिया जो आलू खाएगा वो नरक जाएगा, जो आलू खाएगा वो नरक जाएगा। अब संभव खड़े हो गए, आप कैसे कह सकते हो कि हम नरक जाएंगे? इसका मतलब ये आलू खाते हैं, तो इनको ही बुरा क्यों लगा? निर्मल जी आपको खाते क्या? आपको बुरा क्यों नहीं लगा? त्यागी व्रती बैठे, उनको बुरा क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो खाते ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो कमी नहीं है। सही है कि नहीं? सही तो है। बोले महाराज जी बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रवचन समाप्त हुए, चलो फुर्सत। बोले अच्छे प्रवचन दिए महाराज जी ने, बहुत बढ़िया, आज आनंद आ गया। बोले क्या बोला? बोले अच्छा ही कहा। अरे कुछ तो लेके जाओ। वही ज्ञान ज्ञान है जो आपको मोक्ष का मार्ग देते, वही ज्ञान ज्ञान है, बाकी से सब अज्ञान है। क्योंकि इसी ज्ञान से विशुद्धि होती है जारी। विशुद्धि जारी है कि विशुद्धि जा रही है? अरे अब साधु का तो काम ही विहार करना है, वो तो जा रहे हैं। आप तो बताओ विशुद्धि जारी है कि जा रही है?
जा रही है मां है। फिर क्या मतलब प्रवचन करने का? रात भर पीसा पारे में सकोरा। विशुद्धि जारी है, जारी थी, जारी रहेगी। परिस्थिति कोई भी हो, उससे क्या करना अपन को? विशुद्धि जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। बात खत्म। हमें तो विशुद्धि से मतलब है। ये ज्ञान विशुद्धि देता है, विशुद्धि चारित्र देती है, चारित्र निर्वाण देता है। नाणम नरस सारो, सारो भी तस्य होई सम्मतम, सम्मताओ चरणम, चरणस्य होति निव्वाणम। कुंद कुंद स्वामी कह रहे चारित्र से निर्वाण मिलेगा। ज्ञान की पूर्णता से तो 13वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान, लेकिन चारित्र की पूर्णता से गुण स्थानातीत। विशुद्धि जारी रखो। जब गुणस्थान की चर्चा पढ़ते हैं गोमट सार जी में, तो अपूर्वकरण गुणस्थान की जब चर्चा आती है, क्या विशुद्धि बनती है, क्योंकि वो गुणस्थान ही विशुद्धि से बनता है। ऐसे थोड़ा ना बनेगा गुणस्थान, कसाय से नहीं, विशुद्धि से, अज्ञान से नहीं, ज्ञान से। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें निरंतर। अब आपका आज तो समय हो गया है, फिर कभी कैसा क्या नियोग बनेगा फिर विचार करेंगे। इतने दिन का, इतनी समय का संयोग था। ये तो पुण्य मनाओ सौरभ कि आचार्य श्री का आदेश आ गया, नहीं तो आज हिर नहीं होते हम। हाँ सही है। अब जिसका लेकिन जो नियोग है उसको क्या टालेंगे? कल तुम थे ना सामने, ठीक है, जैसी भवितव्यता है वैसा देखेंगे, लेकिन विशुद्धि जारी होना चाहिए। अगर विशुद्धि नहीं है, समझ लेना पुतला है, किसी काम का नहीं है। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि को जाने ना दें, इसका ही प्रयास करना। शेष अपन आगे विचार करेंगे। 2 दिन का प्रवास ऐसा लगा हमें कि आचार्य श्री ने 9 महीने क्यों रुके, समझ में आ गया। यहाँ की भूमि बहुत भुरभुरी है, खूब जिनवाणी सोखती है, इसलिए वो यहाँ रुके थे। आज वासपूज भगवान का ज्ञान कल्याण के देखो, ज्ञान के दिन ज्ञान की चर्चा ना हो तो क्या बात। अपनी विशुद्धि को जारी रखें ताकि एक दिन भगवान की तरह हम भी केवल ज्ञान को प्राप्त करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की